हेलो। हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी एकदम झकास धमाकेदार तरीके से आपकी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को जितना भी आप लोगों ने आज तक इसमें पढ़ा है, इसकी एक तो कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो पहले आपका एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देंगे मुझे। फिर ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और हैं ताकि ये दिक्कत बिल्कुल ना रहे। सीमा, संध्या, पूजा, नीरा, नीरज, दुर्गेश, नवनीत, मोहम्मद शाहरुख, सोनू, कृष्ण कुमार, यूज़र, सभी का प्यारे भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो जल्दी से इस क्लास को जुड़ जाइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए। राधे राधे, आंचल, विकास। ये क्वेश्चन है, कल लास्ट में हमने इसको देखा था। ठीक है, तो ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा अपनी तरफ से। इसकी वर्कशीट और इसकी ये जो कंबाइंड पीडीएफ होगी, कंबाइंड पीडीएफ में 18 क्वेश्चन तो मेरे एक पीडीएफ में, मतलब कुल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे मैं बता देता हूँ। इस कंबाइंड क्वेश्चन पीडीएफ में सारे टाइप्स होंगे A to Z, और उसके अलावा लगभग लगभग 100 क्वेश्चन ये होंगे। ठीक है, 2 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 2 वर्कशीट मिलेंगे। एक तो यही जो क्लास में हुई है, ठीक है ना। चलो, लवकुश मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर एक बार देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देवीलाल, राम राम दोस्त। यहाँ देखो, 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत है 2,30,400 रुपये। यह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिनके वजन का रेशियो 5:7 है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है। कीमत के बारे में दे रखा है, कीमत कैसी है? वजन के वर्ग के समानुपाती। कीमत है वजन के वर्ग के समानुपाती, तो 48 वाले की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो आप बोलोगे सर जी 48 ग्राम छोड़ो, पहले वजन का अगर मैं रेशियो निकालूं, अगर मैं पहली बात वजन का रेशियो निकालूं, इफ आई कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेट दैट इज गिवन 5:7, और उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, वो वजन के वर्ग के बराबर है। तो 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, इनकी कीमत है ये। क्लियर है? 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। अब एक बात बताओ, अर्ध कीमती रत्न की कीमत दे रखी है, तो ओरिजिनल कीमत कब होगी? जब ना टूटा हो। ना टूटता तब, ना टूटता तो इसका वजन होता 5 और 7 12, और इसका मूल्य होता 144। इस 144 का मान है 2,30,400। इस 144 का मान है 2,30,400। ठीक है ना। चलो, यहां कुछ आप करेंगे। 2,30,400, देखो जिसको ये हिंदी समझ नहीं आ रही है उसको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, बाकी तो सबको समझ आ जाएगा। हिंदी या इंग्लिश समझने में भी दिक्कत है, तभी दिक्कत आएगी, वरना ये टाइप हर किसी को समझ आ जाएगा। मैं फिर एक बार बात कर रहा हूं, ये साफ साफ यहां बोला है कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपाती, और ये साफ साफ दे रखा है वजन का अनुपात। यानी वजन अगर 5 है तो कीमत होगी वजन का वर्ग, यानी 5 का वर्ग 25। सीधी बात। अगर वजन 7 है तो कीमत होगी वजन का वर्ग, यानी 7 का वर्ग 49। यही तो बात होगी। आप बोलोगे बात भी सही है, ठीक है ना। चलो, यहां आप देखोगे 9। सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। सर 3 बजे क्लास होगी या नहीं? 3 बजे की क्लास के बच्चे भी हैं क्या? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डीआई की भी नहीं होगी, 48 ग्राम के बिना हो जाएगा। हाँ, 48 ग्राम की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 3 बजे वाली क्लास नहीं होगी क्या आज? क्या 3 बजे की क्लास के बच्चे भी इसमें हैं, लेखपाल की जो क्लास होती है? तो ये ओरिजिनल कीमत है, यानी 144 रेशियो का जो मान है वो है 2,30,400। 2,30,400। अब कुछ बच्चों का कहना है 12 कहां से आ गया जी? 12 में ये कह रहा हूं, अगर टूटा हुआ ना होता तो 5 ग्राम का ये है, 7 ग्राम का ये है, टूटता ना तो 12 ग्राम का होता। ठीक है, टूटता है तो 12 ग्राम का होता। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। सर 3 बजे क्लास होगी क्या? लाइव क्लास में दिखा रहा है 3 बजे तो क्लास होती ही है, इसकी नहीं होगी। डीआई होगी? नहीं।
10 बजे वाले, हाँ 10 बजे की क्लास है तो 10 बजे वाले ही सही है, विजयरथ बैच है अपना, सीधी बात। तो यहाँ एक बात समझ लो, मैं एक बात आपसे बोल रहा हूँ, माना ये मार्कर है, अगर ये 40 ग्राम का, मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए, तो तीनों टुकड़े वापस जोड़ोगे तो 40 ग्राम ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलो 3 बजे का क्लास इधर शेड्यूल कर दिया है। अच्छा 3 बजे की क्लास गड़बड़ कर रखी है। चलो वो उसको मैं एक बार दिखवा लूंगा, बुला लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। यहां मैं इस बात को कह रहा हूं, मुझे ये बताओ 12 कहां से आया सबसे पहले, ये 12 कहां से आया, ये 12 कहां से, देखना कोई 3 बजे की क्लास में भी यही थंबनेल लग रहा है क्या? कुछ बच्चों का कमेंट है यहाँ, जो 3 बजे डीआई की क्लास है उसमें भी यही कमेंट, यही है क्या? शेड्यूल में है वो 3 बजे की क्लास, डीआई की क्लास दे रखी है, इसी बैच में लगा रखी है क्या? ये देख लो बस, 3 बजे की क्लास विजयरथ में। यहां देखो एक बार, 12 कहां से आया बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट। 3 बजे नहीं होगी, उस बात को परेशान मत हो, 5 और 7 दोनों को जोड़ोगे तो 12 नजर आएगा भाई। अगर मैं ये कह रहा हूं ये मार्कर है, 2 हिस्सों में टूट गया, एक हिस्से का वजन 5 ग्राम, दूसरे हिस्से का वजन 7 ग्राम, ठीक है, तो मैं जब इसको वापस जोड़ूंगा तो 7 और 5 12 ग्राम का बनेगा कि नहीं बनेगा? 7 और 5 12 ग्राम का बनेगा, आप बोलोगे जी हाँ बनेगा। तो मेरे भाई इसमें जब आप देखोगे, ओरिजिनल प्राइस ये रहा आपका, 12 से इसको काटू, 12 से 12 बार कटेगा, 12 एकम 12 बचा 11, 12 निम्मा 108, बचा दो 12 दूनी 24, 2 जीरो, और 12 से इसको काटा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचा 7, 12 छिंग 72, 2 जीरो, तो एक रेशियो का मान बन रहा है 1600, एक रेशियो का मान बन रहा है 1600। तो कह रहा है कितनी हानि हुई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये टूट गया तो इसका कुल वजन कितना है? 9 और 5 14 का 4 हासिल लगेगा, 1 4 2 6 और 1 7 रेशियो। तो हानि कितनी है? 144 से 74 पे आ गए, यानी 70 रेशियो का लॉस है, ये लॉस है 70 रेशियो। तो टोटल लॉस कितना है? 70 रेशियो, और एक रेशियो 1600 के बराबर, 16 सत्ते 112। तो आप बोलोगे 1,12,000 का लॉस है जी टोटल। कितने का लॉस है टोटल? 1,12,000 का लॉस है टोटल। कितने का लॉस टोटल है? तो आप कहेंगे कि 1,12,000 का लॉस है टोटल, ठीक है। चलो कौन करेगा? बोल दो तो उससे, ठीक है। चलो भाई, बात यही है बस, छोटी सी आपको जो समझनी है, ठीक है। हो गया 1,12,000 सभी का। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, कुछ बच्चों का कहना है 144 कैसे आया। मेरे प्यारे भाई, उसने बोला हुआ है कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपाती। अगर वजन 12 है तो कीमत 12 का वर्ग 144 होगी। अगर वजन 7 है तो कीमत 7 का वर्ग 49 होगा। अगर वजन 5 है तो कीमत 5 का वर्ग 25 होगा। तो टूटने के बाद 25 और 49 74 रुपए का बना वो कीमत। लेकिन टूटने से पहले अगर टूटा ना होता तो 12 का वर्ग 144 होता। 144 और 74 का डिफरेंस है 7, यानी कि 70। तो एक रेशियो का मान आपको निकालना है। 144 का मान 2,30,400, तो एक का मान 600, 1600 सॉरी, और 70 का मान 70 गुणा 1600, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये क्वेश्चन एक और बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस टाइप को सीखना है आपको, और ये टाइप आप सीख जाओगे तो बड़ा इजी सा टाइप है। बस कीमत क्या करनी है? वर्ग कर देना है कीमत के लिए, वजन का वर्ग, और जब आप वजन का वर्ग कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। 70 कहां से आया? 70 लॉस है। ओरिजिनल रेट 144 था, लेकिन टूटने के बाद रह गया 74। 144 से 74 रह गया, तो माइनस करोगे तो 70 आ जाएगा केवल। अब जैसे क्वेश्चन है, हीरे की कीमत इसके वजन के समानुपाती है, वजन के वर्ग। भाई वजन के वर्ग के समानुपाती, यानी वजन आपको दिखे उसका वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, अगर वजन दिखता है तो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। हीरा गलती से 3 टुकड़ों में टूटा जिसका वजन है 3 4 5। मुझे अब आप लोग बताओगे, वजन है 3 4 और 5, और मैं एक बात और पूछता हूं, यदि ना टूटता तो, यदि ना टूटता तो वजन क्या होता? यदि ना टूटता तो वजन क्या होता? 3 और 4 7 और 5, क्या वजन 12 हो जाता उस केस में? भाई मैं ये बात बोल रहा हूं आपसे, यदि ना टूटता तो 3 और 4 7 और 5 12 होता वजन फिर उस केस में। अगर नहीं टूटता तो, ठीक है। लेकिन अब उसने टूट गया है,
तो टूटने के बाद उसने बोला है इसकी जो कीमत है, कीमत वो वजन के वर्ग के समानुपाती। यानी अगर मैं कीमत निकालने बैठूं तो आप बोलो इस 3 वाले की कीमत होगी 3 का वर्ग यानी 9, 4 वाले की कीमत होगी 4 का वर्ग यानी 16, 5 वाले की कीमत होगी 5 का वर्ग यानी कि 25। तो आप बोलोगे कि अगर मैं ये टूट गया है तो इसकी कीमत कितनी हुई, 25 और 16, आप बोलोगे 41 और 9 50 रेशियो। लेकिन अगर वो टूटा ही ना होता तो, टूटा ही ना होता 9 16 25, अगर टूटा ना होता तो उसका वजन होता 12, ये होता मान लो 12 ग्राम, मान लिया ग्राम, तो आप बोलोगे इसकी कीमत होती 144 रेशियो। ठीक है, 144 रेशियो। अब मुझे बताओ क्या कोई हानि हुई है भाई? 144 की चीज 50 की रह गई तो लॉस तो हुआ है। 144 में से 50 को घटाओ, 94 रेशियो का लॉस हुआ है। 144 में से 50 को घटाओ, 194 का लॉस, उसमें 94 का लॉस हुआ है। लेकिन वो कह रहा है लॉस हुआ है 9.4 लाख, यानी कि 9,40,000 का लॉस हुआ है। 9.4 लाख का मतलब 9,40,000, 9,40,000। तो एक रेशियो का 94, एकम 94 और 4 जीरो, एक रेशियो का मान है 10,000। तो उसने पूछा हीरे की वास्तविक कीमत, यानी जब वो टूटा नहीं था, जब वो टूटा नहीं था तो वास्तविक कीमत बतानी है। तो वास्तविक कीमत है 144 गुणा 10,000, यानी 4 जीरो की गुणा कर दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 14.4 लाख, 14,40,000 उसकी ओरिजिनल कीमत है। तो आपको पता चल गया 14,40,000 उसकी क्या है, ओरिजिनल कीमत है। ठीक है भाई। तो एक दो बच्चे अभी ये कह रहे 12 कहां से आया, आप ही बताओ ये 12 कहां से, ये 12 कहां से आया? और मैं इतना चीख चीख के बोल रहा हूं बार 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 बार, ये कहां से आया? और लिख भी दिया मैंने, यदि ना टूटता तो 12 वजन होता उसका, अगर नहीं टूटता तो उसका वजन कितना होता? तो मेरे दोस्त 12 होता। वजन अगर 3 है तो कीमत 3 का वर्ग कर दो 9, वजन अगर 4 है तो 4 का वर्ग कर दो 16, कीमत निकल जाएगी। वजन अगर 5 है तो 5 का वर्ग कर दो 25, कीमत हो जाएगी। अगर मैं ये कह रहा हूं नहीं टूटा हुआ होता तो, अगर ये साबुत होता तो इसका वजन होता 3 और 4 7 और 5 12, तो इसका वजन कितना होता? तो इसका वजन होता 12। तो 12 कहां से आया? अगर नहीं टूटता तो उसका वजन 12 होता, और अगर वजन 12 होता तो कीमत क्या होती? वजन के वर्ग के बराबर। तो 12 का वर्ग आप बोलोगे 144, द स्क्वायर ऑफ द वेट, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द कीमत। ओके, चलो, बहुत शानदार। अब यहां क्लियर बात। अब आप खुद सोचो, जो वस्तु 144 की थी टूटने के बाद 50 की रह गई, तो 144 रुपए टूटने के बाद अगर 50 रह गए तो लॉस हुआ 94, और 94 की वैल्यू 9,40,000, एक की वैल्यू 10,000, और एक की वैल्यू 10,000, तो 144 की वैल्यू 14,40,000। इसको एक बार में समझ लो। अब क्या आंसर होगा जरा मुझे बता दो, और इसका आंसर हर एक बच्चा बता दे। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार और करवा देता हूं, अभी करवा दूंगा इसके तुरंत बाद। ठीक है, ठीक है, आओ बेहतरीन तरीके से। 10,000 कहां से आया बेटा? 94 से अगर मुझे यहां से एक रेशियो निकालना है ना, तो इस 94 का भाग करना पड़ेगा 9,40,000 में। ठीक है, 9,40,000 में, तो एक रेशियो का मान कितना आएगा? 94, एकम 94, 1 2 3 4। तो ये ऐसे 10,000 आया मेरे भाई, ये ऐसे करके 10,000 आया मेरे दोस्त। अब एक क्वेश्चन ये रहा, सोने का मूल्य देखो, साफ साफ, इससे ज्यादा साफ क्या लिखेगा? साफ साफ, द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। हर बच्चे को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई जो प्राइस ऑफ द गोल्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी सोने का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। भार का वर्ग, भार यानी कि वेट, भार यानी कि वेट के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है ना? चलो,
बहुत बढ़िया। यहां कह रहा है एक सोने को 3-2-1 के रेशियो में तोड़कर बेचने से, तो इसका वजन कितना है 3-2-1। तो मेरे प्यारे भाई अगर इनका वजन 3-1 है तो इसकी वैल्यू यानी इसकी कीमत कितनी बनेगी? कीमत निकालनी है तो आपको इसका प्राइस निकालना है। तो प्राइस निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई सीधी सी बात है, वजन का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 9 और 4 13 और 1 14 रेशियो इसका वजन बना। कीमत इसकी बनी टूटने के बाद 14। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि ना टूटता, यदि ना टूटता तो वजन होता 3 और 2 5 और 1 6 और कीमत होती 6 का वर्ग, क्योंकि कीमत कैसे निकालोगे? भार का वर्ग करने से। तोड़कर बेचने से इतने रुपए कम प्राप्त हुए। मुझे एक बात बताओ, 36 की चीज थी, तोड़कर बेची तो 14 रुपए मिले, कितने रुपए कम प्राप्त हुए? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहां कह रहा है 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 रेशियो कम प्राप्त हो रहे हैं। तो 22 का मान कितना कह रहा है वो? 4,620 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। एक रेशियो का मान निकालोगे 4620 अपॉन में 22, 22 दूनी 44, 22 एकम 22 और 1 0। एक रेशियो का मान है 210 रुपए, एक रेशियो का मान है 210 रुपए। तो बिना टूटे मूल्य क्या होता? बिना टूटे मूल्य है ये, यानी 36 गुणा 210। तो 0, 21 छिक्के 126 हासिल 12, 21 तिया 63, 12 75। तो बिना टूटे कीमत 7560 रुपए। बिना टूटे कीमत कितनी हो जाएगी? 7560 रुपए। क्लियर सी बात, छोटी सी बात, नो बकवास, इट्स इज ओके। अब एक क्वेश्चन ये, हालांकि मैंने आप लोगों को कल करा दिया, इसका आंसर एक बार और दे दो, फटाफट से दे दो भाई। इसका क्या आंसर है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको तंग और कतई तंग कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको तंग, कतई तंग कभी नहीं कर पाएंगे, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसका आंसर मेरे प्यारे भाई आप बताओ। हीरे की कीमत, द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ अ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। समझ गए? हीरे की जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, और हीरे की कीमत 6084 है, यानी ये ओरिजिनल कीमत है 6084। अब कह रहा है 3 टुकड़ों में काटा गया जिसके वजन का अनुपात, वजन का अनुपात है 3:2:1, 3:2:1। तो मैं अगर इसका प्राइस देखूं तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 9 4 13 और 1 बन रहा है 14 रेशियो। लेकिन अगर ना टूटा होता तो 3 2 5 और 1 6 रेशियो बनता और उसकी कीमत होती 36 रेशियो। तो काटने पर होने वाली हानि बतानी है आप लोगों को, ठीक है? काटने पर होने वाली हानि बतानी है, तो आप बोलोगे हानि कितनी हो रही है? साफ पता चल रहा है 22 रेशियो, 22 रेशियो का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी संख्या 22 से कट सकती है? ये तो 22 से नहीं कट सकती, ठीक है ना। 11 का सी बिल्कुल सही है। हीरे की कीमत, असली जो कीमत है वो ये दे रखी है 36, रेशियो का मान दे रखा है 6084। तो एक रेशियो का मान निकालना है 6084 अपॉन में 36। अब यहां से आगे का कार्य आपका है, आप इसको काट पीट लेंगे। 6 से काटा या 12 से, 12 पंजे 60, ना जाने की 0, 12 सत्ते 84, 12 से ये 3 बार, और 3 से फिर काटा तो 3 एकम 3 बचा दो, 3 छिंग 18 बचा दो, 3 नाम 27। एक आर का मान 169 है, 1 आर इज इक्वल टू 169। लॉस है 22 रेशियो, 22 गुणा 169, तो ये आप गुणा भाग करोगे 3718 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन आपने हालांकि कल कर लिया, हालांकि आपने कल कर लिया, जो वो पूछे आप उसको तुरंत बताओगे पहली ही फुर्सत में। हीरे की कीमत के क्वेश्चंस इनको कर लेना, इनसे अलग कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अगर इस कीमत पे सवाल आया तो इनसे अलग कुछ नहीं आने वाला, ये बात समझ लो। ये आपको इनसे अलग कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन, ये आंसर मुझे हर एक उस बच्चे से चाहिए जिसका अब तक नहीं आया। आयुष चौहान, मुझे आपसे आंसर चाहिए भाई, ठीक है? और अब भी अगर कोई ये है कि ये क्यों आया वो क्यों आया, तो इसका मतलब उसका ध्यान ही है या नहीं है। सर कभी 36 से कट रहा है, कभी लॉस वाले से, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए, डाउट है। पिंकी पंडित, आपको ये बार बार देखनी पड़ेंगी चीजें।
जो चीज वो पूछेगा हम उसको निकालेंगे हर बार। गुड़िया मेरी, जो चीज वो पूछेगा हम उसको हर बार निकाल के रखेंगे। अब जैसे इस सवाल में, पिछले सवाल में अगर वो हानि पूछ रहा है तो हम 22 का मान निकालेंगे। अगर वो मूल राशि पूछ रहा है तो हम 144 का या 36 का ऐसे मान निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन आया आपके सामने, हीरे की कीमत उसके वजन के वेट के अनुक्रमानुपाती बोल दे या समानुपाती बोल दे, एक ही बात है। यानी वेट जो है उसका वर्ग कर दो, उसकी कीमत निकल के आ जाएगी। ठीक है सर, लिखने का टाइम दो। लिखने का टाइम मत लो भाई, लिखो मत अभी, तुम समझ लो फिलहाल। तो लिखने के लिए आपको लिखे हुए हम पीडीएफ नोट्स क्लास के हैंड रिटन इसलिए देते हैं कि आपका टाइम यहाँ खर्च ना हो। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं प्यारे भाई, वजन की बात करूं, वेट है 4:3:2:1। अगर ना टूटा होता तो वजन होता 4 3 7 2 9 और 1 10। अगर ना टूटा होता तो वजन 10 होता, 7 के साथ लिखते चलो। और इसकी जो कीमत है ना, वैल्यू जो है, प्राइस जो है, वो इसके वर्ग के बराबर है वजन के। तो 4 का 16, 3 का कीमत 9, 2 वाले की कीमत 4, इसकी कीमत 1। 16 और 9 25, 25 4 29 और 1 ये बना कितना? ये बनेगा मेरे प्यारे भाई 30 रेशियो उसकी कीमत। लेकिन अगर ना टूटा होता तो 10 का भी तो वर्ग ही करोगे, यानी कीमत होती 100 रेशियो। लेकिन अब 100 रेशियो की चीज 30 रेशियो में बेच दी, तो ये कह रहा है एक नग की कीमत में 63,000 रुपए कम मिले। यहां पढ़ के देखो कितने कम मिल रहे हैं भाई, 100 की चीज में 30 मिल रहे हैं, यानी 70 रुपए कम मिल रहे हैं। कम कितने मिल रहे हैं? 70। वो कह रहा है 63,000। तो एक रेशियो का मान क्या होगा? 63,000 अपॉन में 70। करने को मैं यहीं काट पीट के 90-900 कर देता, 0 से 0 खत्म, 7 नाम 63। लेकिन फिर बच्चे का कहना होता कि एक रेशियो का मान 900 कैसे आया, तो मैंने बता दिया 70 का भाग कर दिया हमने। तो जब एक का मान 900 है तो कह रहा है हीरे की मूल कीमत है ये, तो 100 का 900 गुना करो, 100 गुना 900, तो आप बोलोगे सर 90,000। 90,000 रुपए हीरे की मूल कीमत रही होगी। कितनी मेरे दोस्त? 90,000। हीरे की मूल कीमत क्या रही होगी? 90,000। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बार बार चीजें पढ़ रहे हैं कि भाई कीमत का रेशियो आपको निकालना है, वेट का रेशियो आपको दे रखा है, और वेट से कीमत तक जाने का सीधा रास्ता है कि आप उस वेट का वर्ग कर दो। जैसे यहां पे वेट है 4, तो 4 का वर्ग 16 है, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 16 9 25 4 29 और 1, ये कुल मिला के 30 रेशियो इसका कुल कीमत बनी टूटने के बाद। अगर ना टूटता, यदि ना टूटता, तो इसका वजन होता 10। ये होता वजन 10, क्योंकि 4 ये इसका 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 4 3 7 2 9 और 1 10 ग्राम। तो इसकी कीमत होती, वजन का वर्ग कर दो तो 10 का वर्ग होते ही 100 हो जाता, बात खत्म हो जाती। 9,000 आंसर। ठीक है, चलो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के कर लेने हैं। ये क्वेश्चन है, आप इनको कर लेंगे। ठीक है, तो ये भाई क्लियर कट आपका पूरा का पूरा हो चुका है। अब आपको पहली वाली पीडीएफ में 83 क्वेश्चन तो वो, और ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताओ, फिर आगे निकाल देते हैं, खत्म करते हैं क्लास। ठीक है भाई, हमारा चैप्टर ये कंप्लीट है, पूरी तरह कंप्लीट है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये चैप्टर की पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको अभी प्रिंटेबल। सर आपने अब 100 से भाग क्यों नहीं दिया? क्योंकि 100 से भाग देने की जरूरत नहीं है। उसने बोला है हानि हुई है 63,000 की, तो 100 की चीज 30 में बेच रहे हो तो 90 की हानि हुई है, तो 90 का मान 63,000 है। ठीक है ना, चलो। ठीक है, चलो। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का रेशियो 5:7 है। ए और बी क्रम से 4,000 5,000 की बचत करते हैं। यदि ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% है, तो ए और बी की कुल आय, ये मैंने आप लोगों को हालांकि क्वेश्चन करा दिया है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। ए और बी की आय का रेशियो है 5:7। ए और बी की आय का रेशियो है 5:7। ये है इनकी इनकम, ये है इनकी इनकम। इनकी इनकम का रेशियो इनकी इनकम का रेशियो है वो 5:7। कह रहा है ए का खर्चा बी के खर्चे का, ए का जो खर्चा है बी के खर्चे का 66 सही 2/3% है।
तो मेरे भाई ये याद रख लो, 66 सही 2/3% का फ्रैक्शनल मान 2/3 होता है, यानी ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3 है। तो आप जानते हैं इसकी टोपी उसके सर, या ए को नीचे ले ले तो A/2 बराबर B/3, यानी ये खर्चा आ गया, ए का खर्चा 2 बी का खर्चा 3, ये आ गया खर्च, ए का खर्चा 2 है बी का खर्चा 3 है। और ये इनकम से रेशियो खर्चे पर कैसे आए हो, जब आपने बचत को हटा लिया, ए की बचत आपने 4000 माइनस कर दी और बी की बचत आपने 5000 माइनस कर दी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 तिया 15 माइनस 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया तो 1 रेशियो बराबर 5 दूनी 10 माइनस का 10,000 माइनस 4 तिया 12 माइनस का 12,000। तो यहां आया 1 रेशियो का मान आया माइनस का 10,000 प्लस का 12,000, यानी प्लस का 2000 आया, 1 रेशियो का मान कितना बना 2000। और अब आपसे पूछा गया है कि इसकी कुल आय बताओ, ए और बी की कुल आय। ठीक है, ए और बी की कुल आय आप लोगों को बतानी है, तो मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे ए की कुल आय, टोटल आय ए और बी की कितनी है 5 रेशियो और प्लस ये रही 7 रेशियो, 5 और 7 यानी कुल मिला के है 12 रेशियो, और 1 रेशियो 2000 के बराबर है, तो 12 गुणा 2000, तो ये बनेगा कुल मिला के 24,000। 12 गुणा 2000 यह बनेगा कुल मिला के ए और बी की आय का 24,000। ठीक है ना, चलिएगा। तो ये क्वेश्चन आपने पहले ही कर रखे हैं, ये तो मैंने अब आपको वैसे ही बता दिया। तो इन क्वेश्चंस की आपको वर्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, वर्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास को हम लोग कह सकते हैं कि हमारा टॉपिक कंप्लीट है। जितने भर भी ये क्वेश्चंस हैं इन सब की आपको फॉर्मेट मिल जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। जितने भर भी ये क्वेश्चंस हैं, इसके जो भी क्वेश्चन हैं, सिक्के वाले हों, चाहे अनुपात वाले हों, चाहे समानुपात वाले हों, चाहे मध्यानुपात वाले हों, जितने भर भी ये टाइप्स हैं, इन सभी टाइप्स की वीडियोस, इन सभी टाइप की वीडियो आपके पास हैं। तो ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आप मुझे बताओ कोई डाउट आपको क्लासेस को लेकर या वर्कशीट या किसी चीज़ को लेकर हो तो बता दो। ठीक है, मिल लेते हैं, बात करते हैं 2 मिनट, फिर क्लास कंप्लीट है भाई ये वाली हमारी तरफ से। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन में आपको जो चीज़ बेस्ट हो सकती है वो दी गई है। बड़े टॉपिक थोड़े जल्दी करवाएं, जरूर जरूर जरूर। मिश्रण टॉपिक पढ़ाओ कर अनुपात सनुपात का सर। मिश्रण अभी अलग है, अभी अनुपात समानुपात के ही पार्ट हैं, जैसे एज यानी आयु, पर पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, और उसके अलावा मिश्रण, ये सब अपने ही हैं। ठीक है, इसी के पार्ट होते हैं, लेकिन कल आप मुझे बता सकते हैं, हालांकि मैं अपने हिसाब से उनको एडजस्ट आपके सामने कर दूंगा। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और इसकी सॉल्यूशन की वर्कशीट आपको दी जाएगी। संडे को भी एक रिवीजन क्लास लगा दो सर प्लीज़। देखो संडे की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ कल मैं आपकी क्लास ज़रूर लगाऊंगा, मतलब क्लास ज़रूर हम लोग कल करेंगे, क्योंकि कल हमारी एक क्लास डिस्टर्ब हुई है बीच में। ठीक है, चले भाई, एक बार इनको ध्यान से पढ़ जरूर लेना जब वर्कशीट हम लोग कर रहे हों। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हीरे वाला एक बार और, ये अब आप खुद देखना है, इसमें 5 क्लासेस 5 सवाल एक जैसे हीरे वाले हो गए हैं। बहुत बढ़िया भाई, चलो ठीक, ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलेंगे। तब तक के लिए, कल सैटरडे है लेकिन आपकी क्लास होगी, इस बात को ध्यान रखना, अभी बता रहा हूँ। तो सैटरडे में वेट कर लेना, क्लास हो जाएगी, मिलेंगे तब। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।